संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। लेकिन बाबा के जो महावाक्य हैं उसके विषय में कहे हुए, वो भी मैं आपको बता दूं कि बाबा ने उसके विषय में क्या कहा। और तीसरी बात जहां उस भाई ने कपड़ों के लिए कही कि ढीला सा कुर्ता पहन लिया था, थोड़ा सा वो भी आपको बता दूं कि उन दिनों में जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया तो मैंने आपको बताया कि कैसे हालात में हम लोग रहते थे। और न कोई कुर्सी थी, न मेज थी, न हम लोग चारपाई पर सोते थे। छत पर कभी ऊपर गर्मी में सोते थे, सीमेंट की छत पर इतनी गर्म होती थी, लगता था तवे पर सो गए हम रात को, क्योंकि कोई इस प्रकार के साधन नहीं थे। और मैं समझता हूँ कि बहुत मीठे दिन थे, वो अच्छे दिन थे जिन्होंने हमें हर एक बात का अनुभव करा दिया, परिस्थितियों का। और भोजन वगैरह की बातें भी आमतौर से अनुभवी बहनें पुराने उस जमाने की बताती हैं। लेकिन कपड़े की बात ये कर रहे थे तो बात एक ऐसी थी कि मैं जब लौकिक घर से आया था, कुछ कपड़े ले आया था, जैसे ही आया था, कोई लाम लंगूर होकर तो नहीं आया था, कपड़े तो पहन कर ही आया था। तो वो आखिर थोड़े समय के बाद फट गए और उसमें से 3 जोड़े सिर्फ मेरे पास रह गए कपड़ों के। और वो जो पजामे थे, आपको मालूम है तंग पांचों के जो पजामे होते हैं वो यहाँ से ज़्यादा फट जाते हैं और कई दफ़ा धुलने के बाद यहाँ से उनके धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कुर्तों के यहाँ का होता है हाल। तो वो ऐसी ही हालत थी कि वो पजामे की ऐसी खस्ता हालत थी कि जब मैं कभी कुर्सी पर बैठूं तो जब तक मैं उनको ऐसे ना उठाऊं, अगर गलती से मैं ऐसे बैठ जाऊं तो फट जाते थे। तो मुझे बैठने से पहले ये ध्यान रखना पड़ता था कि मेरे बैठने से फट न जाए, क्योंकि कई जगह से वो सिले हुए थे। तो एक दफ़ा चित्रकूट में एक धार्मिक सम्मेलन था, अखिल भारतीय सर्वधर्म सम्मेलन था। बाबा ने मुझे वहाँ भेजा और कानपुर में मुझे पहले वहाँ जाना था। कानपुर में मैं जैसे ही उतरा, क्योंकि पहले गाड़ी में जब रात भर सफ़र करके आया तो एक जोड़ा तो मेरा ख़राब हो गया था गाड़ी में ही। फिर जब वहाँ स्टेशन पर उतरा, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो नहा धो के दूसरा जोड़ा पहन लिया कि एक जोड़ा तो मैंने गाड़ी में पहना हुआ था और जब उतरने से पहले नहा धो के दूसरा जोड़ा पहन लिया और एक ही जोड़ा सिर्फ मेरे पास रह गया था। फिर वहाँ जाने के थोड़े टाइम के बाद जब प्रोग्राम वगैरह हुए, शाम को वहाँ कोई उत्सव था, तीसरा जोड़ा वहाँ पहन लिया। अब अगले दिन के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तो फिर हमें नेक्स्ट डे चित्रकूट जाना था। तो वहाँ पर रात को मैंने वहाँ जहाँ मैं ठहरा हुआ था उनको मैंने कहा कि मुझे वस्त्र धोने हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी रात को आप थके हुए होंगे, आपने ट्रैवलिंग भी की है और फिर कल तो वहाँ जाना भी है जल्दी सुबह को, इसलिए आज इसको छोड़ दीजिए। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मेरे पास अगर कल जाना है तो उससे पहले तैयारी करनी होगी। एक जोड़ा तो पहन के रखना ही है, बाकी दो के धुलने की बात है, वो अगर पूरे ना हो तो कैसे काम चलेगा। तो उस तरह से उन दिनों में हम काम चलाते थे। और सिर्फ मेरी ही बात नहीं थी, जो हमसे बड़ी बहनें हैं उन सब की भी यही परिस्थिति थी। तो बाबा ने जो ये एक स्लोगन दिया हुआ है, बैगर टू प्रिंस, कि बच्चे बैगरी लाइफ में पहले आएंगे फिर प्रिंस बनेंगे, तो उसका भी अनुभव बाबा ने कराया। तो यहाँ तक हुआ, यहाँ पर आपको मालूम है जो आबू है उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ सिरोही में है। तो सिरोही में कलेक्टर रहते हैं। यहाँ से कई दफ़ा हमें यहाँ के हेडक्वार्टर के कनेक्शन में कोई काम पड़ता तो सिरोही में कलेक्टर से मिलने जाना पड़ता। तो एक दफ़ा बाबा ने किसी काम से हमें वहाँ भेजा। मैं था, गुलजार बहन थी और साथ में रुक्मणी बहन है दिल्ली में एक राजौरी गार्डन में, या मिट्ठू बहन थी जो अभी शरीर छोड़ गई। तो वो हम लोग वहाँ गए। तब वो जिस पजामे की बात मैं आपको कर रहा हूँ वो ऐसा ही पजामा था कि यहाँ से सिला रहता था
और अगर कहीं कुर्सी पर हम इसको बिना वो संभाले बैठ गए तो फट जाता था। अब कलेक्टर से मिलने गए हम इंस्टीट्यूशन की बिहाफ पर, तो उससे पहले हम टांगे पर चढ़ के गए। टांगे पर जब गए, चढ़ते और उतरने में फट गया वो, तो सुई धागा हमने साथ में रखा हुआ था, इसलिए कलेक्टर से मिलने से पहले हमने उसको सी डाला। और जब वहां पर गए उसको हैंडशेक, उसने हाथ आगे बढ़ाया, अब मैंने तो हाथ से ये पकड़ रखा था। अब उसको छुड़ा के उससे हैंडशेक किया तो बैठा तो फट गया पजामा। अब मैंने कहा मैं उठूं कैसे, पहले ये बाहर जाए तब मैं जाऊं उसके पीछे, तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो एक लंबी हंसी की बात आपको बता रहा हूं कि इस तरह से वो सर्कमस्टांसेस भी हमने देखे।